Hello everyone, this is your mentor Shashank welcoming you all once again on the टेक्स्टबुक बैंकिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पे एक इमेज लगी हुई है बैंक एग्जाम 2026 सिलेक्शन का रोड मैप। क्या आपका भी सपना है इस साल बैंकिंग में जॉब करने का, बैंक में सिलेक्ट होने का, और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है? एक रियलिटी चेक देख लेते हैं। रियलिटी चेक में पता चल जाएगा कि किस एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हैं। मेजर बैंकिंग एग्जाम्स आपके सेकंड हाफ ऑफ द ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, और सपना है बैंक में जॉब करने का तो सपनों के पीछे भागना तो पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने सिर्फ सोच रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो, करना है लेकिन उनके पे काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी अगर हम लोग स्टार्ट कर देते ना, तो बहुत हम लोग एक हद तक अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो एक रियलिटी चेक मिल जाएगा किस एग्जाम को हम टारगेट करें, किस एग्जाम में कितने दिन बचे हैं और किस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात बैंक एग्जाम्स की यह है कि उनका एक कॉमन सिलेबस है। एक सिलेबस जितने भी बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं सब में काम आता है, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो या क्लर्क का हो या इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो। एक सिलेबस सभी एग्जाम को कवर करेगा जितने भी आपके बैंकिंग के दिख रहे हैं। तो एक रियलिटी चेक ले लेते हैं कि कौन सा एग्जाम में कितने दिन आपके बाकी हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं पीओ एग्जाम्स की, तो एसबीआई पीओ की बात करूंगा तो संभावित दिन की बात कर रहा हूं। एक एक्सपेक्टेड जो डेज आपके रिमेनिंग है, 82 डेज रिमेनिंग है प्रीलिम्स एग्जाम में, और मेंस एग्जाम में 124 डेज। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं कह के चलूं तो 3 महीने मोटा मोटी 3 महीने हैं। आप अगस्त के पहले हफ्ते में इसका एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेंटेटिव, नॉट ऑफिशियल बट टेंटेटिव है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में एसबीआई पीओ का एग्जाम देखने को मिलेगा। मेंस 124 डेज, मतलब आपके पास 30, 60, 90, 120 आराम से 4 महीने का संभावित समय है। टेंटेटिव है, ये भी अप्रोक्सीमेट है। आईबीपीएस पीओ की बात करूं, पीओ लेवल के एग्जाम प्रीलिम्स में 103 दिन का टाइम है, मतलब आराम से 3.5 महीने, 3.5 मंथ, 3.5 मंथ्स का टाइम है आपके पास इसके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। और मेंस के लिए 146 डेज, मतलब आराम से 4 महीने से ज्यादा का टाइम है। 4.5 मंथ्स में आपसे कह सकता हूं 4.5 महीने का समय है। और ये समय मैं आपको बता दूं कैसा समय है, ये समय अब लास्ट है। अब मत सोचना कि अभी तो 4.5 महीने हैं, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी या मैं नोटिफिकेशन आने का वेट कर लूं। वो तो फिर तब एक औपचारिकता रह जाएगी। अगर आपको लगता है नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्रिपेयर करोगे, तो एक बात याद रखना, वो फिर अगले साल के लिए तैयारी होगी, इस साल के लिए नहीं होगी। इस साल अगर जॉब चाहिए बैंक एग्जाम में, इस साल अगर निकालना है, तो आज अपना डिसीजन बनाओ, आज अपना माइंडसेट करो और आज से ही शुरू कर दो। आरआरबी पीओ की बात करूं, ये पीओ सेक्शन चल रहा है, पीओ एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। आरआरबी पीओ के जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 194 डेज, मतलब आपके आराम से अभी 6 मंथ का टाइम है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, काफी ज्यादा टाइम है। और आपका ग्रामीण बैंक जो एग्जाम है, बच्चों की पहली पसंद है, उन बच्चों की जिनको इंग्लिश का फोबिया है, इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती, इसमें केवल आती है रीजनिंग और क्वांट प्रीलिम्स एग्जाम में। और बच्चों का चहीता एग्जाम भी है, क्योंकि एक तो इजीनेस, एक इंग्लिश का डर खत्म, केवल रीजनिंग और मैथ जो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स रहते हैं मोस्टली। उसके बाद एसबीआई भी काफी सारे बच्चों की पसंद रहती है। पहली पसंद एसबीआई में जॉब लगना ही बहुत बड़ी बात होती है कि यार एसबीआई का टैग मिल गया, वाजिबा है ना। ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस की पहचान नहीं है, इसकी भी अलग पहचान है, ठीक है जी। मेंस के एग्जाम आरआरबी पीओ की बात करूं, 223 दिन है अपने पास, आराम से आपके पास 6 से 6+ मंथ्स का टाइम है, 6+ मंथ्स का टाइम। तो ये वाला जो आपका आरआरबी का एग्जाम है ना, इसमें 6 महीने हैं, इसको तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो अगर आज से भी अगर स्टार्ट करते हो तो, ठीक है जी। क्लर्क एग्जाम की बात करूं, क्लर्क एग्जाम क्या होता है, पीओ एग्जाम से थोड़ा सा नीचे लेवल हो गया, थोड़ा सा नीचे लेवल हो गया क्लर्क एग्जाम। एसबीआई की बात करूंगा तो प्रीलिम्स में 138 दिन, क्योंकि पीओ एग्जाम में इन तीन चीज में एक चीज कॉमन है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सब में इंटरव्यू आता है और यहां पे इंटरव्यू नहीं आता, यहां पे केवल क्लर्क में प्री और मेंस का एग्जाम होता है। अगर क्लरिकल की हम तैयारी करें, इनकी सैलरीज की बात करूं तो इन सबकी सैलरी आराम से 70,000 से ऊपर जाती है, 70,000 से ऊपर जाती है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, कहीं पे एसबीआई में हो सकता है 80 से 90 हो जाए, यहां पे आपकी 80 से 85 या 75 से 80, यहां पे 75+ हो जाए। तो सबकी सैलरी मतलब मोटा मोटी मान के चलो 70,000 से ऊपर है, 80-90, यहां पे समथिंग 80 के राउंड, यहां पे समथिंग 80 के राउंड, इस तरीके से। क्लर्क की बात करूं, क्लर्क का एग्जाम एक तो इजी आता है, बच्चा आराम से निकाल सकता है।
वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं इसमें कि भैया 9 से 5 की जॉब है, 10 से 5 की जॉब है। पीओ में थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहती हैं, बड़ी पद पे काम करोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेंगी। यहाँ पे क्लर्क में अपना मतलब एक वो है जिसको एक सुकून वाली जॉब चाहिए, वो वाली जॉब यहाँ पे है, ठीक है। और एग्जाम का लेवल भी थोड़ा इजी रहता है, केवल प्री और मेंस रहता है, इंटरव्यू नहीं होता। और सैलरी इसमें समथिंग अराउंड 45,000 तक रहती है सभी क्लर्क के एग्जाम में, चाहे आईबीपीएस हो या एसबीआई हो या आरआरबी का हो, 45,000 तक यहाँ पे सैलरी रहती है। क्लर्क में कितने दिन बचे हैं एसबीआई क्लर्क में, ये टेंटेटिव है, नॉट ऑफिशियल। एसबीआई के दोनों के जो रिमेनिंग डेज में यहां पे बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड है, अप्रोक्सीमेट मतलब कंफर्म नहीं है, इतने हैं, है ना, मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इतने के आसपास ही होगा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे। लेकिन ये वाले ऑफिशियल है क्योंकि आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर में इनका ऑफिशियल डेट दे दिया था पहले ही जनवरी के स्टार्टिंग में। तो एसबीआई में 138 दिन बचे हैं, मतलब 4 महीने की टाइम है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, याद रखना। और एक प्रिपेयर करोगे ना, अगर आपने एसबीआई पीओ की भी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दी, तो यही प्रिपरेशन इसमें सब में काम आएगी। एक प्रिपरेशन सभी एग्जाम को कवर कर देगी, याद रखना, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोचिए, एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली तो सारे एग्जाम में काम आएगी। और यार 6 में से एक अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए बनी होगी, एक एग्जाम तो निकाल पाओगे इस साल। लेकिन अगर सोचोगे, केवल सोचते ही रहोगे और उसको मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि नहीं मैं कर लूंगा, अभी मैं करूंगा, आज करूंगा, डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी बात है। एक स्टेप लेना, जो आप सोच रहे हो उस पर अमल करना, उस पर वर्क करना ही सबसे बड़ा स्टेप है। अगर वो काम आपने कर लिया, आधी जीत तो वैसे ही होगी, फिर तो मेहनत करनी ही करनी है। मेंस के एग्जाम में 190 दिन है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ है, अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ है आज से कैलकुलेट किया जाए तो आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क के लिए। आईबीपीएस क्लर्क 152 डेज रिमेनिंग है, मतलब आराम से 5 महीने का टाइम है, 230 दिन आराम से अपना, मतलब ये मान के चलिए 7-8 महीने का टाइम है इसमें भी। आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो प्रीलिम्स आपका 209 दिन, 209 दिन मतलब सबसे लास्ट में होगा दिसंबर के अराउंड पे। मतलब आरआरबी क्लर्क में और आरआरबी पीओ में आराम से 6-6 महीने का टाइम है इन एग्जाम्स के लिए। मतलब क्लर्क के तो आप आराम से अभी से भी आज से प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो क्लर्क के एग्जाम्स के लिए। तो ये वाले थोड़े से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में, ये दोनों अब आपके आने वाले हैं। एक बार आप इनका समझ लो कैसे कैसे इनका ट्रेंड सेट है ना, ट्रेंड कैसे सेट है वो मैं आपको समझाता हूं, किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, कौन सा एग्जाम पहले होगा, कौन सा एग्जाम बाद में होगा, एक प्रॉपर एक शॉर्ट वे में समझा दे रहा हूं। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहां से मेरी क्लास के अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह सब मिल जाए करेंगी। यहां पे आपको ये पूरा का पूरा एक चार्ट दे रखा है इजी वे में समझाने के लिए कौन सा एग्जाम पहले होगा। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा ना, एक जोन नंबर 1 है। पहले जोन में, क्योंकि आपका जो बैंकिंग के एग्जाम है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई के बाद से सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बैंकिंग के, याद रखना। जितनी तैयारी करनी है अगर जुलाई तक कर लो, जुलाई के बाद से तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, तब तो रिवीजन का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है ना। तो मतलब भैया अगस्त और सितंबर से आपका जोन 1 स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम का। जो पीयू लेवल के एग्जाम होंगे आपके दो मेन पीक लेवल पे, अर्ली अगस्त और लेट अगस्त में एसबीआई पीयू और आईबीपीएस पीयू के एग्जाम होंगे। ये टेंटेटिव तारीख है, अगस्त की 1-2 तारीख में एग्जाम हो जाएगा, और ये अपना ऑफिशियल है 22 और 23 अगस्त को आईबीपीएस पीयू का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं जोन नंबर 2 की। मान लो ये वाली अपॉर्चुनिटी में आप अच्छा नहीं कर पाए, एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, प्रिपरेशन करी लेकिन हम अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि कम समय था, लेकिन वो प्रिपरेशन बर्बाद नहीं गई, वो प्रिपरेशन अब इन एग्जाम में काम आएगी, क्लर्क के और इन एग्जाम में काम आएगी। क्यों? क्योंकि इनके एग्जाम थोड़े बाद में होंगे, ये तो अगस्त में आपके हो जाएंगे एग्जाम, आप तब तक अगर प्रिपेयर नहीं कर पाए तो इन एग्जाम में आपकी तैयारी काम आएगी। कौन से एग्जाम? एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। ये टेंटेटिव है, सितंबर से अक्टूबर के अराउंड में एग्जाम होगा। तो अभी मई चल रहा है, आधा मई बाकी है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने, ये 15 दिन मई के, सितंबर अक्टूबर के मिड में होगा, तो मतलब आराम से 15-20 दिन यहां मिलेंगे, 4 महीने का जैसे मैंने टाइम अभी यहां पे बताया था, 4 महीने का टाइम जैसे मैंने यहां पे बताया था सितंबर एसबीआई क्लर्क के लिए, यहां आपको मिल जाएगा, आराम से खूब अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहां पे ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हो तो इसमें आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आईबीपीएस का अक्टूबर 10-11, तो देखो मई के बाद से जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, ये अक्टूबर 10-11 को कंफर्म होगा, तो मतलब आपके 4.5 महीने से ऊपर का टाइम है, ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग। ये सितंबर अक्टूबर और मिड अक्टूबर के बीच में होंगे एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन। ये आपकी जोन नंबर 2 है जिसमें क्लर्क प्रीलिम्स और पीओ के मेंस एग्जाम भी आपके इस दौरान पे देखने को मिलेंगे। कौन से मेंस? इन एग्जाम के मेंस, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम आपको अक्टूबर के अराउंड देखने को मिल सकते हैं, अक्टूबर के अराउंड देखने को मिलेंगे इन दोनों के एग्जाम, सितंबर अक्टूबर के अराउंड पे। फिर मैं जोन नंबर 3 की बात करूं
तीसरा चरण स्टार्ट होगा एग्जाम्स का, एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। पहली अपॉर्चुनिटी अगस्त के टाइम पे, अगस्त सितंबर के टाइम पे, फिर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो एसबीआई और आईबीपीएस के क्लर्क होगी। फिर एक आखिरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रामीण बैंक को आप अपनी नौकरी लगाने के लिए, जिसमें पीओ और क्लर्क दोनों आएगा आरआरबी का, जो कि 21 नवंबर को कंफर्म है। 21-22 नवंबर को कंफर्म है आरआरबी पीओ का। तो बहुत टाइम है इसके लिए। तो बहुत टाइम का मतलब ये नहीं कि हम सोचेंगे, तैयारी करना स्टार्ट करना है। और आरआरबी क्लर्क ऑफिशियल तारीख 6 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर में आखिरी आपको एक मौका और मिलेगा एग्जाम को देने का। फिर तो अगले साल की बात करेंगे, अगले साल जुलाई के बाद होगा एग्जाम। तो इस साल के 6 एग्जाम ये हैं और इसी सीक्वेंस में होंगे। पहले एसबीआई पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ, फिर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। इस एग्जाम में आपके एग्जाम सेट होंगे सारे के सारे इसी क्रम में, जिसमें आपके मेंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर में होगा, फिर नवंबर में होगा, फिर नवंबर के मेंस के दिसंबर 27 में आपका मेंस का होगा, फिर मेंस का 20 दिसंबर में होगा आरआरबी पीओ का, है ना। और फिर अपना ये जो आरआरबी क्लर्क का मेंस है वो जनवरी 30 में होगा, है ना। और यहाँ पे 27 दिसंबर को होगा किसका, आईबीपीएस क्लर्क का। और नवंबर के बीच में हो जाएगा आपका किसका, एसबीआई क्लर्क का। और मतलब सितंबर के अराउंड आपका ये, सितंबर और अक्टूबर के अराउंड आपके इन दोनों के मेंस के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्स का सिनेरियो पूरा चलेगा। समझ में आ गया किस किस एग्जाम को हम टारगेट कर सकते हैं, क्या इसका सीन चलेगा। आगे मैं आपको बात करूं, यहां पे अपने को प्रॉपर टेबल दे रखी है, चार्ट दे रखा है। अगर मैं देखूं तो एसबीआई पीओ की बात करूं, अगस्त 1 या 2 को इसका एग्जाम संभावित है, एक्सपेक्टेड है प्रीलिम्स। और मेंस का एग्जाम सितंबर 1-12 को एक्सपेक्टेड है, जो एसबीआई पीओ का है। 80 और 122 दिन रिमेनिंग है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। एसबीआई क्लर्क, क्योंकि पहले मैं केवल एसबीआई की बात कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा एसबीआई को टारगेट कर रहा है तो एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई पीओ और क्लर्क में कितना कितना टाइम बचा है। क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस आएगा 26, 27 और अक्टूबर 3 संभावित डेट है, एक्सपेक्टेड। नवंबर 23 में मेंस हो जाएगा, संभावित डेट। 136 दिन बचे हैं, 194 डेज बचे हैं। फिर आईबीपीएस की बात करूं, अगर किसी की चॉइस आईबीपीएस पीओ और क्लर्क बनने की है तो कितने कितने दिन बाकी हैं। ये ऑफिशियल डेट है आईबीपीएस पीओ की। प्रीलिम्स होगा 22 और 23 अगस्त को कंफर्म है, और मेंस होगा अक्टूबर 4 को कंफर्म है, और 101 दिन और 144 दिन आपके बाकी हैं। आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो ऑफिशियल आपकी डेट्स हैं अक्टूबर 10 और 11 प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए दिसंबर 27, 150 दिन और 228 दिन आपके बाकी हैं। उसके बाद फाइनल एग्जाम ग्रामीण बैंक आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी में आपकी ऑफिशियल डेट्स हैं जो पीओ के लिए हैं, किसके, ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम कहते हैं पीओ। तो पीओ की तारीख है 21 और 22 नवंबर। साल का अंत ग्रामीण बैंक के साथ होगा। 192 डेज, मतलब 6 महीने से 12 दिन ज्यादा। दिसंबर 20 मेंस का एग्जाम, 221 दिन, बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, बहुत अच्छे से, अगर आज से भी शुरू करते हो तो। आरआरबी क्लर्क, जो कि ग्रामीण बैंक में क्लर्क की जॉब, प्रीलिम्स एग्जाम 6, 12, 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। जनवरी 30 को मेंस का एग्जाम होगा, ये प्रीलिम्स ये मेंस। 207 दिन, 262 दिन, इसमें भी 6 से 7 महीने का समय है, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई कौन से एग्जाम में कितने दिन बाकी है। एसबीआई के दोनों एग्जाम, आरआरबी के और आईबीपीएस के। अब इन एग्जाम की अगर मैं एक वो बात करूं ना कि हम सर कौन सा एग्जाम टारगेट करें, कौन सा एग्जाम चूज करें, कौन सा इजी होता है, कौन सा हार्ड होता है, तो सबसे इजीएस्ट की मैं बात करता हूं। सबसे इजीएस्ट एग्जाम अगर कोई सा होगा तो वो होता है आरआरबी क्लर्क का, इजीएस्ट। यहां पे मैंने पूरी पूरी इजीएस्ट से लेकर टफेस्ट एग्जाम की एक मतलब शॉर्ट में आपको एक टेबल बना के दे दी है कि इजीएस्ट एग्जाम आरआरबी क्लर्क का होता है, सबसे इजीएस्ट एग्जाम। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का होता है इजीएस्ट एग्जाम। फिर एसबीआई क्लर्क आता है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, तो इजीएस्ट, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर आरआरबी पीओ का लेवल बढ़ता है क्योंकि पीओ लेवल है, फिर आईबीपीएस पीओ, और सबसे टफेस्ट होता है एसबीआई पीओ। तो इजीएस्ट से टफेस्ट आपको दे रखा है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना है। और हर एग्जाम की डिमांड क्या है वो भी यहां पे मैं लिख के लाया हूं ताकि आपको पता चले किस एग्जाम के लिए क्या नीड है और किस चीज की डिमांड है। तो इतना याद रखना कि सबका कॉमन सिलेबस है, सिलेबस आपको बार बार नहीं पढ़ना, एक सिलेबस सभी एग्जाम को कवर करा देगा। दूसरी बात मैं यहां पे आप लोग को बता दूं कि देखो आरआरबी क्लर्क, और एक बात और सुनना कि इतने कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, वो सब मैं इस वीडियो में ही समझाऊंगा। एंड तक बने रहना, बस एंड तक बने रहना, सारे क्रूशियल पॉइंट्स में यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो इसकी इजीएस्ट एग्जाम में आता है। इसमें क्या नीड है, मतलब फोकस किस चीज पे करना है, फैक्टर क्या है। ऑब्वियसली बात है, कंसेप्ट तो पहले सभी चीज के लिए क्लियर करने, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। सबसे ज्यादा मैटर करता है इसमें स्पीड, और सबसे अच्छी बात है इसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं आता और हाई कट ऑफ जाती है। क्यों? क्योंकि इजीएस्ट एग्जाम है, और जो जितना इजी एग्जाम होगा उतनी हाई कट ऑफ जाएगी, याद रखना। बहुत इजीएस्ट एग्जाम है, बस इसमें आपको स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए सॉल्व करने की। टाइम मैनेजमेंट इसमें आपको अपना करना पड़ेगा, है ना। और यहां पे हिंदी सेक्शन आपके पास रहता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता और कोई आपका डिस्क्रिप्टिव राउंड नहीं होता, ये आरआरबी क्लर्क की डिमांड है। आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं, थोड़ा सा इजीएस्ट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है क्लर्क लेवल में, है ना। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों होनी चाहिए। वही वाली बात है, स्पीड का ही खेल है क्लर्क के एग्जाम में, स्पीड का खेल है केवल और केवल, और कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी आते हैं। मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी तरह एकदम चिंदी चोर वाले क्वेश्चन आए। आरआरबी क्लर्क में बहुत इजी, मतलब चिंदी चोर वाले क्वेश्चन यू जो फिंगर टिप्स पे हो जाए, बिना पेन उठाए हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस है, आता है तो आराम से कर लोगे। लेंदी थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं रहते, और स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमर्स रहते हैं। सब में अपने सेक्शन टाइमर रहता है, इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट में, सब में सेक्शनल टाइमर है। फिर एसबीआई क्लर्क की बात करूं, एसबीआई क्लर्क मतलब आपका क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आ जाता है, मॉडरेट टू हार्ड में आता है। थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेजेस आती हैं इसमें, लेकिन इतनी भी नहीं आती कि बच्चा कर ना पाए, आराम से कर लेता है। इसमें भी स्पीड का गेम है, याद रखना, है ना। और ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। फिर आती है पीओ की बात, आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ में अपने को 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 रीजनिंग, 40 क्वांट। अपने को पूरे नहीं करने हैं, टारगेट लगाना है 55 से 60 क्वेश्चन हो जाए एक्यूरेसी के साथ। तो वही इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन का सिलेक्शन मैटर करेगा, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा स्किप करना है। ऐसा नहीं जो आ रहा है सब करते चले जाओ। और थोड़ी सी भड़का लेवल आता है, थोड़ा सा भड़के लेवल आता है क्लर्क प्रीलिम्स लेवल में, क्लर्क से थोड़ा भड़के आता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, इसमें केवल प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता इसमें आरआरबी में, याद रखना। लेकिन जब आईबीपीएस पीओ का आता है, जो टफेस्ट साइड पे आ गया, और एसबीआई पीओ हार्डेस्ट पे आ गया, तो यहां पे सेक्शनल क्लियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टफेस्ट सेक्शन वाइज बैलेंस करना है। मतलब आपको सिलेक्शन, हर एक सेक्शन को कट ऑफ निकालनी है ना। और थोड़ा सा कट ऑफ मतलब ओवरऑल भी जाती है, कम से कम 50-55 के आसपास आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि 55 तक तो 100 में से मैं ले आऊं, है ना। और लॉजिकल पजल्स आती हैं, डीआई वगैरह आती हैं, इस तरीके से आता है। और डिस्क्रिप्टिव इसमें रहता है, मतलब ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, और सेम इसमें रहता है एसबीआई पीओ में, ठीक है जी। अब मैं यहां पे बात करूं, सर ये कम जो टाइम बचा इसमें हम प्रिपरेशन कर कैसे सकते हैं, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो सब कुछ है, अगर माइंड सेट प्रॉपर हो तो। देखो आपको करना क्या है, आपके पास पता है कि 3 महीने लास्ट आपके पास बचे हैं प्रिपरेशन के। अगर हम अगस्त को टारगेट कर रहे हैं, तो अगस्त को टारगेट कर रहे हैं, और सितंबर को भी करेंगे, अक्टूबर को भी करेंगे, तो देखो 6 एग्जाम है, सब एग्जाम में काम आएगा। लेकिन हम एक 3 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं, तो आपको ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग फेज में आना पड़ेगा। क्या बिल्ड करना है सर? मंजिल बनानी है, कोई घर बनाना है, क्या बनाना है? खुद को बनाना है, कुछ नहीं बनाना आपको, खुद को बनाना है। खुद को एक लर्निंग स्टेज में डालना है, आपको बिल्डिंग और लर्निंग स्टेज में आना है अपने को। अगर बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो खुद को लर्निंग स्टेज में और बिल्डिंग स्टेज में लाओ, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो। इसमें क्या करना है? कंसेप्ट्स क्लियर करना है, कंसेप्ट्स क्लैरिटी, कंसेप्ट्स क्लैरिटी आपको लानी है, सारी चीजें आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स, ट्रिक्स, सब कुछ सीखना है। कंसेप्ट्स क्लैरिटी लाओ, ट्रिक्स सीखो, हर एक चीज को इसमें अपने को कवर करना है, ठीक है। सेकंड स्टेज अपनी आएगी, सेकंड स्टेज में क्या करना है? प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन मोड, प्रैक्टिस एंड रिवीजन मोड। प्रैक्टिस एंड रिवीजन मोड आपके ना जो कंसेप्ट्स क्लैरिटी, जो ट्रिक्स वगैरह सीख रहे हो ना चैप्टर वाइज, उसी के साथ चलेगा, साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा। चैप्टर एक क्लियर किया, एक चैप्टर कंसेप्ट क्लियर, पूरा फोकस मतलब पूरा चीज सीख लिया, उसकी रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन, कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। कहां पे मिलेंगे ये सब चीजें? ये सब चीजें मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ये सब आपको एक स्टैंडर्ड वे में मिल जाएंगी, कहीं पे आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी, ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी, क्वेश्चंस के सेट्स मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बाद आपने करना है भैया अपना स्पीड पे वर्क।
स्पीड और मतलब इसमें एक्यूरेसी बन जाएगी, प्रैक्टिस और रिवीजन में एक्यूरेसी आपकी वो एक्यूरेसी बन जाएगी। आपने स्पीड और एनालाइज पार्ट करना है। जब आपने मॉक्स वगैरह लगाए, मतलब प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस की, बहुत सारे, सब कुछ हो गया आपका, है ना, फिर आपने करना है स्पीड पे वर्क करना है, स्पीड पे वर्क करना है, जिसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाने होंगे ऑनलाइन, सेक्शनल टेस्ट लगाने होंगे ऑनलाइन। इस जैसे एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में आपका इंटरफेस आता है, कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है, वैसे ही आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देने होंगे। कहां पे दोगे, रुक जाओ, सारा बता दूंगा, जो बता रहा हूं सीख जाओ, बस आखिरी के 5 मिनट बने रहो जो मैं कह रहा हूं, है ना। स्पीड और एनालाइज करना होगा, और जब आप ये 3 काम करोगे ना, आप देखते जाओ कितना इंप्रूवमेंट करोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप एग्जाम के लिए कब बिल्ड हो जाओगे। 4 महीने लग जाओ, बस 4 महीने, अगस्त तक जो एग्जाम आ रहा है, जितना कर पाते हो करो, नहीं तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज तो आपके हाथ में है ही, डेफिनेट है। बस 4 महीने तक आप अपने आप को इस चीज से फॉलो करो, अपने आप बनाते चल जाओ, ठीक है ना। ये काम करिए, सारी चीज हो जाएंगी। अब ये बिल्डिंग और जो लर्निंग स्टेज है, कंसेप्ट क्लैरिटी और ये ट्रिक्स है, कहां से सीखे, सारी चीजें कहां पे एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में मिल जाए, एक सजा सजाया मिल जाए, हमें बस उसमें पढ़ना है, मॉक लगाने, प्रैक्टिस करनी है, सब चीजें एक जगह पे मिल जाए, एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी आपको। मिलेगी वो सब चीजें कहां पे, सुपरपास लाइव में। कहां मिलेगी, सुपरपास लाइव में, आपको यहां मिल जाएंगी ये सारी चीजें, सुपरपास लाइव में, ये सुपरपास लाइव में मिल जाएगी। सुपरपास लाइव क्या है, ये टेक्स्ट बुक का ऐसा सब्सक्रिप्शन है, जैसे आप टेक्स्ट बुक क्यों, कहीं पे भी जाओगे प्लेटफॉर्म पे तो कोई ना कोई चीज तो खरीदोगे, मॉक मतलब प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कोर्स खरीदोगे, उसमें पढ़ोगे, तो वही चीज यहां पे आपको टेक्स्ट बुक पे एक सुपरपास लाइव मिल रहा है, जिसमें आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रही हैं। इस सुपरपास लाइव में आपको बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने महीने का लेना चाहते हो, 1 महीने का लेना चाहते हो, 3 महीने का लेना चाहते हो, या पूरे साल भर का लेना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूंगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं ले पाते हो तो 3 महीने का ले लो, जो आपको डिपेंड करे। 1 महीने में आप सीख नहीं पाओगे सारी चीजें, फिर मैं बता रहा हूं, तो 3 महीने 12 महीने वेस्ट है। अगर 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो सारी चीजें, 3 महीने का ले लो। सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलेगा देखो, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिलेंगी, स्टडी नोट्स सारे मिलेंगे ताकि आप रिवीजन कर सको, जो चीजें मैंने आपको बताई थी रिवीजन वाली चीजें, और मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज मिलेंगे ताकि आप ट्रेंड देख सको, पहले पेपर कैसे आया, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप लोग अपनी स्पीड बना सको, और एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेंगी जिससे आप लोग अपने घर पे होमवर्क क्वेश्चन कर सको। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस सब्सक्रिप्शन में, 3 महीने में, 12 महीने में, 1 महीने में, कोई सा भी लो, सब में आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब जब आप इसको खरीद लोगे ना सुपरपास लाइव को, आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक बैच, ये वाला निर्माण बैच, ये पूरा बैंकिंग का प्री से लेके मेंस तक का बैच है, ये कवर कर लो एक बार आप, आपका पूरा ये समझ लो कि बैंकिंग की पूरी तैयारी हो गई, बैंक और इंश्योरेंस की, जितनी जल्दी कवर करोगे। ये आपका समाप्त होने पे आ चुका है बैच, कुछ क्लासेस इसमें बची हैं, लेकिन ये बैच आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा ताकि आप इसमें से जल्दी जल्दी चीजें कवर कर सको। रिकॉर्डेड इसको कंप्लीट करो, और लाइव आपके नए बैच चल रहे हैं, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लाइव बैच चल रहे हैं, आप इसको कवर करो साथ में लाइव। डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ये मानता हूं, 7-8 घंटे डेली देने पड़ेंगे। इनको लाइव करो, इसको रिकॉर्डेड में कंप्लीट करो, यहां पे रिवीजन करो, इसका कंटेंट अलग। मान लो इसमें एक चैप्टर कराया सिलोजिज्म, यहां पे हमने एक पीडीएफ अपना चैप्टर कराया, उस चैप्टर में हमने आपको 100-150 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी, यहां पे भी सिलोजिज्म कराया, यहां पे भी 150-200 क्वेश्चन दे दिए, यहां पे अलग क्वेश्चंस, यहां पे अलग क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चंस का बंडल बन गया प्रैक्टिस के लिए खुद सोचो। उसके बाद अलग से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो आप ऑनलाइन दे सकते हो, सारी चीजें मिलेंगी इसमें, बहुत अच्छा है। आप अगर इसमें एक बार इन्वेस्ट करते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 महीने का लेके देखो, 3 महीने का लेके देखो, आपको वर्थ इट लगेगा, और आप बन के ही निकलोगे, इस बात की मैं एश्योरिटी दे रहा हूं, इस बात की मैं एश्योरिटी दे रहा हूं। अब एक बात समझो, आप इसमें प्री प्लस मींस एक साथ कवर करिएगा। ये वाला जो बैच है प्री और मींस दोनों एक साथ पढ़ाया गया है, तो आप इस बैच में से प्री और मींस दोनों कवर होगा, साथ साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं पहले प्री फिर मींस, आपको साथ साथ लेके चलना है प्री और मींस। और ये अपना स्पेसिफिक मेंस का बैच चल रहा है आरबीआई का, आप इसमें से भी कर सकते हो, मतलब जिस बैच में जाओ उस बैच में पढ़ लो, सारे बैच आपको फ्री मिलेंगे, बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है सुपरपास लाइव का। अब आप यहां पे ना सिलेबस देखो, जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग का सिलेबस देखो कंप्लीट कैसे करनी है चीजें। ये अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर आपका जो आता है 4-5 नंबर का वेटेज आता है, आप इसको आराम से 5 दिन के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। प्री प्लस मींस पूरा 5 दिन के अंदर कवर कर सकते हो इस चैप्टर को।
कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा कुछ नहीं आता प्री में, एक टॉपिक आता है चाइनीज कोडिंग, वो एक दिन में निपटा लो, और उसका मेंस का पार्ट और 3 दिन में निपटा लो। ये 4 दिन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ब्लड रिलेशन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी आपका 4 दिन में कंप्लीट हो सकता है विद प्रैक्टिस, बता रहा हूं, केवल सीखना नहीं कह रहा, सीखने के साथ प्रैक्टिस के साथ बता रहा हूं, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस इतने इतने दिन में कवर हो सकते हैं अगर आप शिद्दत से डेडिकेटेड वे में करते हो तो। डायरेक्शन डिस्टेंस, ये भी आराम से 3 से 4 दिन में आपका कंप्लीट हो सकता है ये चैप्टर अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो विद प्रैक्टिस। इनइक्वालिटी 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। सिलोजिज्म आराम से 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। प्री प्लस मेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ बता रहा हूं, प्री प्लस मेंस के साथ बता रहा हूं, ये सारे चैप्टर इतने इतने दिन में कवर आप कर लोगे, याद रखना। ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 दिन काफी हैं, 2 दिन काफी है, 2 दिन में आप ये चैप्टर निपटा लो प्री प्लस मेंस का। और काउंट करो, 5 4 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 24 26, 26 दिन में रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पजल और सिटिंग, इसमें कम से कम 10 दिन दो, कम से कम 10 दिन दो, 10 दिन में आप ये चीजें निपटा लो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ये मेंस के पार्ट है, इन तीनों में भी आपको देना पड़ेगा कम से कम 10 दिन का टाइम। आपके 1.5 महीने में 45 से 50 दिन के अंदर रीजनिंग पूरी कंप्लीट। अब एक दिन में एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने, तो सारे सब्जेक्ट को इसी तरीके से डिवाइड कर करके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये दोनों तो हाई वेटेज के, तो इनमें सबसे ज्यादा देना है, 15 से 20 नंबर का पेपर आता है, इस तरीके से चलना है। और आप जब इसमें आओगे ना, जब आप इसमें इनरोल कराओगे किसी भी बैच में, तो पूरा कुरिकुलम दे रखा है, पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, किस बैच को कितने दिन में करना है, किस चैप्टर में कितने दिन लगेंगे, सारा कुछ दे रखा है। तो आप उसमें इनरोल कराओ, पढ़ो बिंदास, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत आए परचेज से रिलेटेड आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे। कोई भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी दिक्कत आए, आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कैसे परचेस करना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें। या फिर आप इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग बाय शश, रीजनिंग बाय शश, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ज्वाइन कर लेना, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप दोनों पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी फर्दर असिस्टेंट और गाइडेंस। और एक बात बताऊं, जब आप ये खरीदोगे ना, जब आप ये सुपर पास लाइव खरीदोगे, तो आपको डिस्काउंट के लिए एक कूपन यूज करना पड़ेगा, मतलब इनकी प्राइसेस हाई दिखा सकता है, अगर आपको प्राइस कम करनी हो, डिस्काउंट लेना हो, तो डिस्काउंट के लिए कूपन लगाना शश, SHASH, ये कूपन जरूर लगाना, ये कूपन लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और खरीदना कैसे है, या तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, या फिर इस क्लास ये जो चल रहा है ना सेशन, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी सुपर पास लाइव की, और कमेंट बॉक्स में भी सबसे पहले कमेंट में लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, आप उस पर क्लिक करके कर सकते हो। जैसे यहां पे आपको देखो, एक मैं दिखा देता हूं, ट्रायल दिखा देता हूं कैसे। यहां पे आप देखो, जैसे एक सेशन में हमने किया था कुछ दिन पहले एक सेशन किया था हमने प्रिपरेशन का, यहां पे मेरी एक वीडियो दिखेगी आप लोगों को, ये गई SBI की एक वीडियो करी थी, 49,000 व्यूज है 5 दिन पहले। तो कैसे प्रिपेयर करना यहां पे सब मैंने बताया है, आप इस वीडियो को देख लेना। यहां पे देखो एक लिंक दे रखी है कमेंट बॉक्स में, जैसे कमेंट में दे रखी है सुपर पास लाइव की लिंक, ऐसे ही आपको इस वीडियो के कमेंट में एक लिंक मिलेगी, ये सुपर पास लाइव वाली, आप इस लिंक पे क्लिक करना। इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी, आपको अलग अलग पैक दिखेंगे, 12 महीने का, 3 महीने का, सब टाइप के। आप इसको खरीदने से पहले यहां पे कूपन पे अप्लाई करना, अप्लाई कूपन करना। कूपन में क्या लिखना, कूपन में लिखोगे शश, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेहतरीन, SHASH, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें। आप ये कूपन लगा देना SHASH, क्या लगाओगे फिर मैं बता दे रहा हूं, SHASH कूपन लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आपको ये 4 चीजें और मिलेंगी फ्री में, शॉर्ट ट्रिक्स की एक ई बुक मिलेगी, एक कंसेप्ट के नोट्स की ई बुक मिलेगी, एक इन्फोग्राफिक्स की ई बुक मिलेगी, और एक PYQs और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ई बुक। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सुपर पास लाइव में जब आप खरीदोगे। कूपन कोड लगाना है शश। कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, आप मुझे बेझिझक मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा खरीदने से लेकर। ठीक है जी, बने रहिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको कोई भी समस्या ना आए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।